ईवल नन की कहानी की शुरुआत होती है पोलैंड के एक छोटे से शहर से, जहां मेडलिन अपनी प्यारी सी बेटी एलिसा के साथ एक शांत और खुशहाल जिंदगी जी रही थी। पति को खोने के बाद एलिसा ही मेडलिन की पूरी दुनिया बन चुकी थी। उसकी मुस्कान, उसकी उम्मीद, उसका सब कुछ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल था 1939, जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की आग में झुलसने लगी। एक दिन अचानक हुए बम धमाके ने मेडलिन से उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली, एलिसा। एलिसा की मौत हो गई। इस हादसे ने मेडलिन को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। जिस जिंदगी में कभी हंसी थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और दर्द बचा था। अपनी बेटी की यादों से भागने और एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद में मेडलिन अमेरिका चली जाती है। वहां वो खुद को ईश्वर के हवाले कर देती है और एक नन बनकर ईगल हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। समय बीतता गया, लेकिन मेडलिन अपने बेटी एलिसा की यादों से कभी बाहर नहीं निकल पाई। हर रात, हर खामोशी में उसे बस एक ही सवाल सताता था, क्या मैं उसे वापस ला सकती हूं? इसी जुनून में मेडलिन ने ऐसी चीजों की खोज शुरू कर दी जिन्हें इंसान को कभी छूना भी नहीं चाहिए था। जिंदगी और मौत की सीमाओं को तोड़ने के लिए वो लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। इसी दौरान ईगल हाई स्कूल की एक बंद पड़ी लाइब्रेरी में मेडलिन के हाथ एक शैतानी किताब लगती है। एक ऐसी किताब जिसे पढ़ते ही ईश्वर से ज्यादा अंधेरे ताकतों की मौजूदगी महसूस होने लगती है। इस किताब की मदद से मेडलिन अपनी बेटी को जिंदा करने की कोशिश करती है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स जिंदगी नहीं, कुछ और ही पैदा करते हैं। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान 3 शैतानी प्राणी जन्म लेते हैं, रूस्टल, मिस्टर सी और गमी। दिखने में ये भले ही मुर्गों जैसे हों, लेकिन इनके अंदर कुछ भी मासूम नहीं था। इनका एक ही काम था, सिस्टर मेडलिन की मदद करना और बच्चों को स्कूल से भागने से रोकना। धीरे धीरे पूरी स्कूल बिल्डिंग एक जेल बन चुकी थी और मेडलिन अब सिर्फ एक नन नहीं रही थी, वो बन चुकी थी ईवल नन। अगर आपने ये गेम खेला है तो आपने इस डॉल को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो डॉल सिर्फ एक खिलौना नहीं है। अपनी बेटी एलिसा को वापस लाने के लिए ईवल नन इसी डॉल का सहारा लेती है। वो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करती है और मासूम बच्चों की बलि देकर एलिसा की आत्मा को इस डॉल के अंदर डालने की कोशिश करती है। What is it? I'm still here? What are you doing with me? Stop singing now. लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितने ही रिचुअल्स कर ले, मेडलिन अपनी बेटी को जिंदा नहीं कर पाती। जिस जगह वो ब्लैक मैजिक किया करती थी, वहां वो रोज जाती है, फूट फूट कर रोती है अपनी हार और अपने पापों पर। और तभी उस अंधेरे ने उसे सुन लिया। मेडलिन के आंसू देखकर डेविल नजरत को उस पर दया आ जाती है। एक दिन वही अंधेरी जगह शैतानी मौजूदगी से भर जाती है और नजरत खुद ईवल नन के सामने प्रकट होता है। नजरत कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, तुम्हें एक अच्छी माँ और एक अच्छी इंसान बनकर रहना होगा। दूसरी शर्त, तुम्हें हर दिन शैतान की पूजा करनी होगी। तीसरी और आखिरी शर्त, तुम्हें 40 साल तक इसी स्कूल में रहना होगा, कभी बाहर नहीं जाना होगा। अपने दर्द में डूबी ईवल नन बिना कुछ सोचे इन तीनों शर्तों को मान लेती है। तभी नजरत ईवल नन के पेट पर हाथ रखता है और उसी पल वो उसे प्रेग्नेंट कर देता है। यहीं से मेडलिन की कहानी पूरी तरह बदल जाती है। साल था 1940। लंबे इंतजार और अनगिनत दर्द के बाद ईवल नन एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे को देखती है, वो सन्न रह जाती है, क्योंकि नजरत ने उसे बेटी नहीं बल्कि एक बेटा दिया होता है। और यही बच्चा आगे चलकर बनता है आइस स्क्रीम गेम का मेन विलन रॉड सलिवन। मेडलिन को उसी पल समझ आ जाता है कि शैतान ने उसकी मन्नत पूरी तो की है, लेकिन अपने ही तरीके से। इसी बीच एक और भयानक राज सामने आता है। ईवल नन और नजरत की बातचीत एक बच्चा चुपचाप देख लेता है, और यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं होता। यही बच्चा आगे चलकर जाना जाता है विलियम के नाम से।
वही मिस्टीरियस मैन जो इविल नन चैप्टर 1 में बच्चों को गुब्बारों के जरिए भागने में मदद करता है। विलियम सच जान चुका था और शायद तभी से वो इविल नन के खिलाफ खड़ा हो गया। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल उठता है, मेडलिन इविल नन कैसे बनी? दरअसल नजरत ने शर्तों के साथ एक चेतावनी भी दी थी। अगर मेडलिन उन शर्तों का पालन नहीं करेगी तो वो धीरे धीरे करप्ट होती चली जाएगी। उसका दिल, उसकी आत्मा सब अंधेरे में डूबता जाएगा और एक दिन वो पूरी तरह एक ईविल एंटिटी में बदल जाएगी। और यहीं से मेडलिन का अंत और ईविल नन का जन्म होता है। जब ईविल नन को बेटी की जगह बेटा होता है तो मेडलिन पूरी तरह से निराश हो जाती है। वो शैतान की शर्तों को लगभग भूल जाती है और अपने बेटे रॉड को बेटी की तरह पालने लगती है, जैसे उसी में उसे एलिसा की परछाई दिखाई देती हो। लेकिन सच ये था कि मेडलिन ने नन की प्रतिज्ञा तोड़कर एक बच्चे को जन्म दिया था। यही वजह थी कि बाकी नन्स ने मिलकर एक कठोर फैसला लिया। रॉड को आइसक्रीम मैन जोसेफ सलिवन को सौंप दिया जाए। जब रॉड सिर्फ 5 साल का होता है तो उसे जोसेफ के पास छोड़ दिया जाता है। अपने बच्चे को खोने का यह सदमा मेडलिन के दिमाग को पूरी तरह तोड़ देता है। अब वो नजरत से भी मुंह मोड़ लेती है और एक और भी ज्यादा ताकतवर शैतान की पूजा शुरू कर देती है, बाफोमेत। बाफोमेत नजरत से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। वो ईविल नन को अलौकिक शक्तियां देता है, जिनकी मदद से मेडलिन कई नन्स को मार देती है और कुछ को अपना गुलाम बना लेती है। धीरे धीरे ईगल हाई स्कूल पूरी तरह ईविल नन के कब्जे में आ जाता है। अब यह स्कूल पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि एक शैतानी जेल बन चुका होता है। ईविल नन बच्चों को स्कूल की बेसमेंट में कैद करती है, उनसे जबरदस्ती काम करवाती है और दूसरे मासूम बच्चों को झांसे में लेकर स्कूल बुलाती रहती है। इसी दौरान वो एक और बच्चे को फंसाती है, लेकिन यही बच्चा मिस्टीरियस मैन विलियम और कारपेंटर बॉय की मदद से एक बड़ा चमत्कार कर दिखाता है। सभी बच्चे बलून्स के जरिए स्कूल से भागने में सफल हो जाते हैं और ईविल नन शैतान के साथ किए गए सौदे की वजह से वो 40 सालों तक उसी स्कूल में कैद होकर रहने को मजबूर हो जाती है, अकेली, गुस्से से भरी और पूरी तरह ईविल एंटिटी बन चुकी। वहीं दूसरी ओर रोड अपने फॉस्टर फादर जोसेफ के साथ हंसी खुशी जिंदगी जीने लगा। जोसेफ शहर के जाने माने आइसक्रीम वेंडर थे। उनकी बनाई हुई आइसक्रीम इतनी मशहूर थी कि शहर के लोग उनकी आइसक्रीम के अलावा किसी और की आइसक्रीम खाना ही पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस जबरदस्त सफलता के पीछे एक डरावना रहस्य छिपा हुआ था। दरअसल जब रोड को जोसेफ सुलिवन को सौंपा जा रहा था, तब ईविल नन ने चुपचाप रोड के साथ एक सीक्रेट आइसक्रीम रेसिपी बुक भी भेजी थी, एक ऐसी रेसिपी जो आम नहीं थी। जोसेफ ने उसी रहस्यमयी रेसिपी का इस्तेमाल करके अपनी आइसक्रीम बनाई और देखते ही देखते वो पूरे शहर में मशहूर हो गई। इस सफलता के बाद जोसेफ ने एक आइसक्रीम फैक्ट्री भी खोल दी, जिसका नाम रखा गया फ्रॉस्टी आइसक्रीम। शहर वालों के लिए यह सिर्फ एक आइसक्रीम फैक्ट्री थी, लेकिन सच्चाई में यही फैक्ट्री आगे चलकर एक भयानक कहानी की नींव बनने वाली थी। अब रोड काफी बड़ा हो चुका था। वो अपने फॉस्टर पिता जोसेफ सुलिवन को ही अपना आदर्श मानता था और उसी के नक्शे कदम पर चलकर एक दिन बेहतरीन आइसक्रीम मेकर बनना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जोसेफ ने अपनी सबसे खतरनाक और सीक्रेट रेसिपी एक लॉक बॉक्स में छुपा कर रखी थी। कहा जाता था कि वो रेसिपी किसी आम इंसान के लिए नहीं थी। एक दिन गलती से रोड ने उस सीक्रेट रेसिपी से बनी आइसक्रीम खा ली और उसी पल से उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। रोड धीरे धीरे असामान्य रूप से मोटा होने लगा। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, उसका नाम बिगाड़ा जाने लगा और हर हंसी रोड के दिल में नफरत बनकर उतरने लगी। उसके अंदर कुछ टूट रहा था और तभी एक मनहूस दिन आया। जोसेफ सुलिवन की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन यह कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। इस हादसे के पीछे एक साया था, ईविल नन। वही नन जिसे जोसेफ की वजह से अपने बेटे से दूर होना पड़ा था। वही नन जिसकी नफरत अब बदले में बदल चुकी थी। और उसी दिन रोड की जिंदगी सिर्फ बदली नहीं बल्कि अंधेरे में गिर गई। उसकी मां तो उसे बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी
और अब उसके पिता भी इस दुनिया से जा चुके थे। रोड अब इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला था। जिंदा रहने के लायक और अपनी भूख मिटाने के लिए रोड ने एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया। दिन रात मेहनत, लेकिन किस्मत ने उसे कभी सुकून नहीं दिया। इसी बीच सिस्टर मेडेलिन, जिसे दुनिया ईविल नन के नाम से जानती थी, कभी कभी रोड को चुपचाप पत्र भेजा करती थी। जब रोड ने 25 साल पूरे किए तो ईविल नन ने एक खास तोहफा भेजा, एक खौफनाक आइसक्रीम रेसिपी। यह कोई आम रेसिपी नहीं थी। इस रेसिपी से बनी आइसक्रीम बाकी सारी आइसक्रीम से कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट थी। और यहीं से शुरू होती है आइसक्रीम बनने की कहानी। लेकिन एक डरावना सच जब ईविल नन ने पहली बार यह सीक्रेट रेसिपी भेजी थी, वो इनकम्प्लीट थी। अगर कोई उस आइसक्रीम को खा ले तो वो इंसान धीरे धीरे असामान्य रूप से मोटा होने लगता था। यही आइसक्रीम रोड ने भी खाई और देखते ही देखते उसका शरीर बदलने लगा। स्कूल में बच्चे उसे फैटी कहकर चिढ़ाने लगे। हंसी, ताने और हर रोज जिल्लत। हर ताने के साथ रोड के दिल में नफरत और गुस्से की आग और तेज होती चली गई। और उसी दिन रोड ने मन ही मन कसम खाई, एक दिन मैं इन सब से बदला जरूर लूंगा। इस सीक्रेट रेसिपी के हाथ लगते ही रोड के दिल में दबा हुआ सारा गुस्सा, सारा दर्द बाहर आ गया। अब उसके पास ताकत थी। अब वो आखिरकार उन सभी से बदला ले सकता था। रोड ने अपने पिता की पुरानी कॉस्ट्यूम पहनी, उनकी आइसक्रीम वैन निकाली और बच्चों को किडनैप करने के लिए निकल पड़ा। उसका पहला शिकार बना अपने ही नेबरहुड का एक बच्चा, चार्ली। रोड चार्ली को किडनैप कर लेता है, लेकिन यह सब चार्ली का दोस्त जे देख लेता है। उसी पल जे तय करता है, अब अगर कोई चार्ली को बचाएगा तो वो खुद होगा। जे रोड का पीछा करता है और जान जोखिम में डालकर किसी तरह चार्ली को बचा लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक 2 दिन बाद रोड फिर लौटता है। इस बार वो चार्ली की बहन लिस को किडनैप कर लेता है। जे एक बार फिर लिस को बचाने निकलता है और वो उसे बचा भी लेता है। लेकिन तभी उन्हें आइसक्रीम वैन से जंप करना पड़ता है। जे तो कूद जाता है, लेकिन लिस नहीं कूद पाती और अगले ही पल वो फिर से रोड की वैन में फंस जाती है। इस पूरी घटना को चार्ली और उसका दोस्त माइक देख लेते हैं। अब माइक खुद रोड से सीधा कन्फ्रंट करने निकल पड़ता है, लेकिन रोड बहुत चालाक था। माइक भी किडनैप हो जाता है और एक बार फिर ये सब जे देख लेता है। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। अब जे को अपने दोनों दोस्तों को बचाना था। दोस्तों को ढूंढते हुए जे की मुलाकात झाड़ियों के पीछे छुपी लिस से होती है, जो किसी तरह रोड से बच निकली थी। इसी दौरान चार्ली भी वहां पहुंच जाता है, माइक को बचाने के इरादे से। अब तीनों मिलकर माइक को बचाने निकल पड़ते हैं। डर, पहेलियां और ट्रैप्स पार करते हुए आखिरकार वो सभी पजल्स सॉल्व करके माइक को बचा लेते हैं। लेकिन राहत अभी अधूरी थी। चारों बच्चे अब भी रोड की आइसक्रीम वैन में फंसे हुए थे। तभी रोड वैन का दरवाजा खोलता है। जे फुर्ती से बाकी तीनों के पीछे छुप जाता है, जिसकी वजह से रोड उसे देख नहीं पाता। रोड, चार्ली, माइक और लिस तीनों को जमा देता है। लेकिन उसी वक्त रोड की जेब से वो सीक्रेट फॉर्मूला नीचे गिर जाता है। रोड का ध्यान उस पर नहीं जाता, लेकिन जे देख लेता है। वो चुपचाप उस फॉर्मूले को उठाता है और सही मौके पर वैन से कूद जाता है। उधर रोड तीनों बच्चों को लेकर अपनी खौफनाक फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है और यहीं से कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली थी। इसके बाद जे उस सीक्रेट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एक खास आइसक्रीम बनाता है। उस आइसक्रीम को खाते ही जे का शरीर बदलने लगता है। वो तेजी से मोटा हो जाता है और यहीं एक जरूरी बात सामने आती है जो अब तक किसी को पता नहीं थी। रोड सिर्फ उन्हीं बच्चों को किडनैप करता है जो मोटे होते हैं। अब चलिए वापस कहानी पर। अब जे जानता था अगर उसे अपने दोस्तों को बचाना है तो उसे खुद को रोड का शिकार बनाना होगा। जे उसी नेबरहुड में रोड का इंतजार करने लगता है और कुछ ही समय बाद आइसक्रीम वैन की आवाज फिर से गूंजती है। इस बार रोड जे को किडनैप कर लेता है। रोड जे को एक लोहे के केज में बंद करके अपनी डरावनी फैक्ट्री में ले जाता है। वहीं जे की मुलाकात अपने बाकी दोस्तों से होती है।
चार्ली, माइक और लिस सब कैद थे। कुछ देर बाद रोड जे को वहीं छोड़कर दूसरे रूम में चला जाता है। यही जे का मौका था। किसी तरह जे अपना केज खोल लेता है, लेकिन दोस्तों को आजाद करने के लिए उसे जाना होगा कंट्रोल रूम में, जहां से सारे केज अनलॉक होते हैं। जे कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ता रोककर खड़ा था एक विशाल रोबोट। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद जे एक गन की मदद से उस रोबोट को हरा देता है। आखिरकार जे कंट्रोल रूम पहुंचता है और अपने दोस्तों के केज अनलॉक कर देता है। चार्ली, माइक और लिस आजाद हो जाते हैं, लेकिन तभी रोड वहां आ जाता है। रोड से बचने के लिए तीनों बच्चे 3 अलग अलग पाइप्स में कूद जाते हैं और फैक्ट्री के अलग अलग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहीं जे कंट्रोल रूम में रहकर सीसीटीवी के जरिए तीनों पर नजर रखता है। फोन की मदद से जे उन्हें गाइड करता है और एक एक करके कंट्रोल रूम तक लाने की कोशिश करता है। सबसे पहले माइक कंट्रोल रूम पहुंचता है, फिर चार्ली भी पहुंच जाता है, लेकिन लिस कहीं नजर नहीं आती। अब माइक फैसला करता है, इस बार लिस को बचाने में खुद जाऊंगा। माइक उसी नीले पाइप में जाता है जिसमें लिस कूदी थी। काफी खोज के बाद माइक आखिरकार लिस को ढूंढ लेता है, लेकिन बाहर निकलने के लिए उन्हें चाहिए था एक की कार्ड, और वो की कार्ड रोड के पास थी। जे सीसीटीवी पर देखता है कि रोड फैक्ट्री से बाहर जा रहा है। जे तुरंत चार्ली को बोलता है, रोड का पीछा करो और की कार्ड चुरा लाओ। चार्ली रोड का पीछा करता है और किसी तरह की कार्ड चुरा लेता है। वापस आकर चार्ली उस की कार्ड को उसी नीले पाइप में फेंक देता है। माइक और लिस की कार्ड की मदद से आखिरकार कंट्रोल रूम पहुंच जाते हैं, लेकिन इसी बीच चार्ली कंट्रोल रूम की तरफ आ रहा होता है कि रास्ते में उसे केक दिखता है और वो खाने लगता है। और तभी रोड उसे देख लेता है। चार्ली भागकर कंट्रोल रूम में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन बाहर रोड कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ने लगता है। 1 जनवरी 1980 सिस्टर मेडलिन और नजरत के बीच जो 40 साल पुराना सौदा हुआ था, वो आखिरकार खत्म हो जाता है। सौदे के खत्म होते ही सिस्टर मेडलिन उस श्रापित स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ देती है और निकल पड़ती है अपने बेटे रोड की तलाश में। लेकिन अब सिस्टर मेडलिन इंसान नहीं रही थी, वो अब बन चुकी थी एक अमर श्रापित आत्मा। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, दांत टूट चुके थे। उसका नन वाला ड्रेस अब फट चुका था और सीने पर बना क्रॉस खून से सना हुआ था। उसके हाथ में था एक भारी हैमर, खून से ढका हुआ। वो हैमर उसके गुस्से और पापों दोनों की निशानी था। 3 जनवरी 1983 कई सालों बाद ईविल नन एक सुनसान कैंपिंग साइट पर पहुंचती है, वही जगह जहां कभी उसका बेटा रोड पढ़ा करता था। वहां उसे एक सच्चाई पता चलती है। रोड अब जोसेफ की फैक्ट्री में है, लेकिन वो फैक्ट्री अब जोसेफ की नहीं थी, वो अब उसके बेटे रोड की फैक्ट्री बन चुकी थी। मां का दिल अपने बेटे से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। बिना रुके ईविल नन उसी फैक्ट्री की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही वो फैक्ट्री के सामने पहुंचती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, और उसी पल फैक्ट्री का मुख्य गेट जोर से बंद हो जाता है। रोड पूरी फैक्ट्री को पूरी तरह से लॉक कर देता है। कंट्रोल रूम में बने एक सीक्रेट रास्ते से सभी बच्चे किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। उधर ईविल नन भी किसी तरह फैक्ट्री के अंदर घुस आती है। जैसे ही ईविल नन की नजर लिस पर पड़ती है, उसकी बिगड़ी हुई मानसिक हालत उसे धोखा दे देती है। वो लिस को अपना दुश्मन समझ लेती है और उसे मारने के इरादे से उसका पीछा करने लगती है। अब बच्चों के सामने 2 मौतें खड़ी थीं, एक तरफ ईविल नन और दूसरी तरफ रोड। भागते भागते सभी बच्चे फैक्ट्री के मेन फैसिलिटी रूम में पहुंच जाते हैं, और कुछ ही पलों बाद रोड भी उनका पीछा करते हुए वहीं आ जाता है। अब वक्त था फाइनल शोडाउन का। एक तरफ ईविल आइसक्रीम मैन और दूसरी तरफ डरे हुए लेकिन हिम्मती सभी बच्चे। लड़ाई लंबी चलती है, हर तरफ अफरा तफरी, शोर, डर, लेकिन आखिरकार बच्चे रोड को हरा देते हैं। उसी पल रोड के सामने उसकी जिंदगी का पूरा फ्लैशबैक घूम जाता है। मां का छोड़ जाना, बचपन का दर्द, मजाक, नफरत और वो सारी गलतियां जो उसने की थीं। पहली बार रोड को पछतावा होता है
और वो एक फैसला करता है, खुद को खत्म करने का। रोड फैक्ट्री के अंदर बने गहरे होल में कूद जाता है और गिरता है उस जहरीली सीक्रेट रेसिपी में जिसे उसने खुद बनाया था। उसी वक्त ईविल नन वहां पहुंच जाती है। वो अपने बेटे को बाहर निकालती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। कांपती आवाज में वो कहती है, मुझे माफ कर देना बेटा, जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। अगर अगले जन्म में हम मिले तो मुझे एक मां की तरह पहचान लेना। धीरे धीरे दोनों की सांसें थमने लगती हैं, क्योंकि वो सीक्रेट रेसिपी जहरीली थी। उनका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है और उसी जगह मां और बेटे की मूर्तियां बन जाती हैं। आज भी वो मूर्तियां वहीं खड़ी हैं, एक श्रापित प्रेम की याद बनकर। कभी वो नन थी, अब वो कहानी है। कभी वो बेटा था, अब वो श्राप है। लेकिन दोनों के बीच एक रिश्ता आज भी जिंदा है, मां और बेटे का बंधन। इसके बाद फैक्ट्री में फंसे सभी बच्चे आजाद हो जाते हैं। उन्हें ढूंढते हुए उनके माता पिता और पुलिस फैक्ट्री तक पहुंच जाती है। आंसू, गले लगना और सुकून। आखिरकार हर बच्चा अपनी फैमिली से मिल जाता है और यहीं हमारी कहानी खत्म होती है। लेकिन रुको, बोनस कहानी अभी बाकी है। अब जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि ईविल नन चैप्टर 1 की कहानी पूरी तरह फिक्शन नहीं है, बल्कि रियल लाइफ इवेंट्स से इंस्पायर्ड है। आयरलैंड में स्थित एक नन कॉन्वेंट, जहां सालों तक बच्चों को किडनैप किया गया। इन बच्चों को चर्च के बेसमेंट में रखा जाता था और उनसे दिन रात कपड़े धुलवाने का काम करवाया जाता था। बचपन, खेल, मुस्कान सब छीन लिया गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोई हॉरर गेम की आर्ट नहीं है, ये रियल ड्राइंग्स हैं। वो ड्राइंग्स जो उन बच्चों ने बनाई थीं जो वहां काम करने के लिए मजबूर थे। अगर आपने ईविल नन बलून एस्केप मिशन खेला है तो आप इस फोटो को तुरंत पहचान लेंगे। यही वजह है कि ईविल नन सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि एक डरावनी सच्चाई की परछाई है। अब आप बताइए, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ऐसी ही डार्क रियल इंस्पायर्ड हॉरर स्टोरीज आपको पसंद है, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई खौफनाक कहानी के साथ।